नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्तार अंसारी की मौत का मामला, मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। बांदा सीजीएम ने जांच के दिए आदेश। बांदा सीजीएम ने जांच अधिकारी को नियुक्त किया। गरिमा सिंह जांच अधिकारी नियुक्त की गई। गरिमा सिंह जांच अधिकारी नियुक्त की गई। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देगी गरिमा सिंह। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। तो मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांदा सीजीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। गरिमा सिंह जांच अधिकारी नियुक्त की गई हैं। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ा मामला, कल रात 10 बजे मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा चुका है। उसके साथ ही साथ परिवार वालों का आरोप है कि स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसको लेकर सीजीएम ने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देंगी गरिमा सिंह। गरिमा सिंह को जांच अधिकारी कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है। दो 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार के ठिकाने से एलएमजी बरामद की। कोटा के तहत केस हुआ दर्ज। 2012 में मकोका के तहत केस दर्ज। 2023 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा। 13 मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस केस में उम्र कैद। लगातार 5 बार विधायक बना मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी 96 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचा। दूसरी बार पाला बदलकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। तीसरी बार मुख्तार फिर से बीएसपी में शामिल हुआ और चुनाव जीता, लेकिन बाद में मायावती ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। मुख्तार कौमी एकता दल नाम से एक पार्टी बनाई गई। चौथी बार फिर जीत हासिल की। 5वीं बार शिवपाल यादव के कहने पर अपनी पार्टी का सपा में विलय किया, लेकिन अखिलेश ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद वो फिर से बीएसपी में चला गया और चुनाव में जीत हासिल की। लगातार 5 बार विधायक बना मुख्तार अंसारी। इसके अलावा गाजीपुर से 2 बार सांसद भी रहा मुख्तार अंसारी। दूसरी बार पाला बदलकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। बाद में मायावती ने बीएसपी से मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाया। मुख्तार कौमी एकता दल नाम से मुख्तार अंसारी ने पार्टी बनाई, जिसके बाद चौथी बार फिर से विधायकी में जीत हासिल की। डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है, तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो, और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जब बॉडी आएगी सर तो काफी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ बांदा से हमारे साथ संदीप संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया, उसके अलावा धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे यूपी में, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बता दूं कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 KD मार्ग पर एक अहम बैठक बुलाई थी और जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ साथ एडीजी अमिताभ यश भी मौजूद रहे। और उसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि इस घटना को लेकर पुलिस अफसर यूपी के सब एक्टिव रहें और साथ ही साथ धारा 144 का लगा दी गई है। और इस मामले में अब एसटीएफ के साथ साथ एलआईयू भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। और बता दूं प्रियंका की मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उसे शव को ले जाने की तैयारी भी गाजीपुर के लिए कर दी गई है, जिसमें अगर तैयारी की बात करें तो 26 वाहनों का काफिला मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के साथ रहेगा और उस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी और बेटा उमर अंसारी भी हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो उमर अंसारी ने एक बड़ी मांग कर डाली है बांदा जिलाधिकारी से। उमर अंसारी का कहना है कि उन्हें यहाँ के पोस्टमार्टम से भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम एम्स में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं, राजनीतिक बयान आ रहे हैं, मायावती, अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों ने मुख्तार अंसारी की मौत पर दुख जताते हुए जो है मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक कमेटी गठित की जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने लगातार अपने हत्या की आशंका जताई थी, इसको लेकर भी जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब देखना है क्या रिपोर्ट आएगी। फिलहाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के हर जिलों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। डीजीपी प्रशांत कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और जुमा की नमाज को लेकर पुलिस इस बार ज्यादा एक्टिव रहेगी। प्रियंका जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। संदीप भी बांदा से जुड़ चुके हैं। जी संदीप, बांदा की यदि बात की जाए तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जा रहा है, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन देकर ये साजिश की गई है। क्या कुछ इस समय बांदा में हालात बने हुए हैं? देखिए, बांदा के हालात बात करें तो बांदा में यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था करना कर दी गई, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की बात करें इधर सारी किया जाता है, पूरी तरह से तब्दील कर दी गई है। पीएससी है, सिविल है और एसएसबी फोर्स की भी तैनात की गई है। लगातार पुलिस जो जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आपके पास लौट के आती हूँ। और इस बीच अगली खबर आपको बता देते हैं। मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर राजनेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना दें। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। आज के दिन में विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ही एक ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। लोकतंत्र की स्थापना में जनता जनार्दन है, जिसके आधार पर लोगों ने संविधान की रचना किया, तो उसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया है। आज के दिन में कार्यपालिका के आधार पर न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिए हैं उसका सबका समर्थन करना चाहिए और किसी की मौत पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है।
देखिए, अभी पहला तो है कि हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, वो कभी भी कुछ होते हैं तो उस पर विशेष रूप से जांच करते हैं। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? कहते भाई बीमारी से मौत हुई है। इस धरती पर जितने आए हैं सबको जाना है, लेकिन उसमें कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी है। अभी बीमारी से मौत हुई तो इस बात को बहुत बड़ा बनाकर परोसने का इसके पीछे ध्येय क्या है? जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं वो जरा सोचे, उनके बारे में प्रांत और देश की जनता सोचे कि इनका ध्येय क्या है। एक हमारे बिहार में एक संत का मतलब मंदिर के पुजारी को आंख निकाल दिया जाता है, मतलब इस तरह से भ्रष्ट उसको मौत का सजा दिया गया, उसका हत्या किया जाता है। उसके बारे में आवाज उठाना उपयुक्त नहीं समझते हैं, लेकिन जिस पर इतने सारे केस दर्ज थे, आज उनका हार्ट अटैक हुआ है तो इतना उनको पीड़ा है। देखिए, जो खबरें आई हैं हम लोगों के पास उससे तो यही लगता है कि नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन चूंकि एक सिटीज़न है और उनके बेटे का डिमांड है, उनके भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है। तो जस्टिस का ये तकाजा है कि इस पे ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो उनके रिश्तेदार हैं, बेटे हैं, भाई हैं या इंडिया के 130 करोड़ लोगों को ये सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए कि वो मौत नेचुरल डेथ थी और कोई कंस्पिरेसी के थ्रू उसको नहीं मारा गया। प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है, पता नहीं क्या कहें। चाहे कुछ भी हो, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और जिस प्रकार से जेल में रहते हुए पिछले 18-19 सालों से जेल में थे, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था कि उनको एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी 2 दिन बाद हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो जाहिर सी बात है कि जनमानस में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उनको ठीक से उपचार मिल पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है और सरकारों के ऊपर सवाल उठता है कि क्या जो बंदी हैं उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कभी भी वो गुहार लगाएंगे तो उनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है कि इस पे कुछ स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहां तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से। उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। तो लगातार जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के द्वारा इस बात का डर लंबे समय से जताया जा रहा था कि उसकी जान को खतरा है, ऐसे में जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जनता के सामने सच निकलकर सामने आना चाहिए। तमाम लोगों का यही कहना है। कोर्ट के सीजेएम ने भी इसी बात को गौर में रखते हुए जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है। गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और इसके बाद जांच के बाद में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ही सियासत लगातार गर्मा चुकी है उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू होने के साथ ही साथ अलग अलग तरीके के बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार वालों ने साफ कहा है कि पोस्टमार्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है। पोस्टमार्टम को लेकर भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी थी। अब देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में परिवार की जो आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं पोस्टमार्टम को लेकर और जांच को लेकर, वो किस हद तक पूरी हो पाती हैं, किस हद तक ये निष्पक्ष जांच होती है और दूध का दूध पानी का पानी निकलकर सामने आता है। हार्ट अटैक से मौत मुख्तार अंसारी की बताई जा रही है। कल रात 10 बजे की घटना है। मुख्तार अंसारी को अचानक हार्ट अटैक होता है और उसके बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है।
तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में खौफ का एक नाम था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। गाजीपुर में बड़ा फाटक के नाम से मुख्तार अंसारी का घर मशहूर था और ऐसे में एक समय ऐसा था जब तमाम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों की हलचल गाजीपुर के बड़े फाटक तक पहुंचा करती थी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप हमारे साथ बांदा से बने हुए हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी भी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं, परिवार वालों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का जो डर था स्लो पॉइजन को लेकर उनके भाई अफजाल अंसारी ने भी मीडिया को इससे पहले ही जानकारी दी थी और अब जांच को लेकर परिवार उम्मीद लगा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अंसारी की मौत हुई है, उसके बाद से तमाम तरह की एक तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि ये बात इसलिए भी ज्यादा उठ रही कि भी कुछ दिन पहले ही वो एक बार बीमार हुए तो उसके बाद उन्हें अस्पताल ले आए। अच्छा, इस बार उनके जो बड़े भाई अफजाल अंसारी उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों पर भी इस तरह से सवाल उठाए। तो उन्होंने कहा था कि जो बांदा की जो कैपेसिटी है हॉस्पिटल की, उसमें एक सर्जन है, उसके अलावा ऐसे डॉक्टर्स नहीं है जो इसके एक्सपर्ट हों, तो अगर ये रिफर करते हैं तो वो उसका खर्च भी उठाने को तैयार है। इस तरह का बयान भी अफजाल अंसारी की तरफ से आया था, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों के पैनल ने उनका इलाज किया। उसके बाद उन्हें ठीक होने के बाद फिर बांदा की जेल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अचानक से कल जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद उनकी मौत की घोषणा की गई। उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, ये बताया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उससे उनकी मौत हुई। अब उस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी ने खुद भी एक पत्र लिख करके ये बताया था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी मौत हो सकती है और उनका इलाज नहीं कराया जा सकता। इस तरह के तमाम आरोप इससे पहले भी लगाते रहे और अब जिस तरह से घटना हो चुकी है, अब सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव भी सर पर है। ऐसे में इसको राजनीतिक रूप से अपने अपने फायदे के लिए लोग इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुके हैं। खास तौर से अगर देखा जाए अपोजिशन, उसको बीजेपी को घेरने का एक मौका मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार जो अपना बयान दे रही है, उसमें ये साफ कर रही है कि मौत पर किसी तरह का कोई इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो जांच कमेटी भी बना दी गई, पूरे मामले की जांच की बात की गई है, पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा कराया गया। लेकिन उनके परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टमार्टम है वो जिस लोगों ने किया, जिस अस्पताल ने किया, उन पर उनको भरोसा नहीं है, उन्हें एम्स में या कहीं और उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। इस तरह की तमाम राजनीतिक सवाल और जवाब उठने लगे हैं। लेकिन ये जरूर है कि मुख्तार अंसारी जिस तरह से उनकी मौत हुई 2024 के चुनाव में, अब ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाने की भी कोशिश की जा रही। हालांकि अभी कानूनी रूप से उनके जो बेटे जेल में हैं अब्बास अंसारी, उनकी पेरोल की कोशिश की जा रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका आज डाली गई थी, लेकिन जिस कोर्ट में इसको सुनना था वो आज बैठी नहीं, दूसरे कोर्ट में इसको रिफर किया गया, लेकिन उन्होंने इसको सुनने से मना कर दिया। ऐसे में कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें पेरोल की जो उम्मीद थी वो नहीं मिली। अब ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है उनकी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी के लिए पेरोल मांगे, क्योंकि उनके पिता के अंतिम संस्कार में उनको शामिल होना है। इस तरह की बातें उनके परिवार के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, अब इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में लगातार राजनीतिक रूप से इसके नफा नुकसान पर राजनीतिक फायदा उठाने की राजनीतिक दल कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार, उसने सख्त तौर से 144 लागू रख दिया। क्योंकि जुमा भी था तो इससे एक्स्ट्रा सतर्कता बरती गई है। तमाम जिलों में फ्लैग मार्च किया गया है, पुलिस की मूवमेंट देखी गई है, मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल दिखे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मुख्तार अंसारी की मौत है वो एक राजनीतिक रूप से एक तरह से राजनीतिक सजीवनी लेकर आई है राजनीतिक दलों को। वो अपने अपने हिसाब से इसका नफा नुकसान कर रहे हैं। ये जरूर है कि मुख्तार अंसारी परिवार काफी दुखी है और वो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। तो वो कह रहा है कि इसकी कानूनी लड़ाई वो आगे भी लड़ेंगे, खासतौर से जिस तरह से। जी बिल्कुल शोएब, आप बने रहिएगा हमारे साथ गाजीपुर से सुशील तिवारी भी जुड़े हुए हैं। जी सुशील, गाजीपुर की अगर बात की जाए तो गाजीपुर में इस समय क्या कुछ माहौल है, क्योंकि परिवार वालों को कहना है कि उन्हें पोस्टमार्टम पर भी भरोसा नहीं है।
बातें यहाँ पे निकल के सामने आई और जब से हम लोग सुबह से आए गाजीपुर जिले में काफी घामाघामी का माहौल है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और हम अगर आपसे कहें तो हर घंटे में यहाँ पर डीएम हो या एसपी हो यहाँ पे आके जायजा ले रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम कहें पूर्वांचल में एक रसूख था अफजाल अंसारी का और अफजाल अंसारी के चाहने वाले यहाँ से दिख जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने ग्राउंड से हम कई बार इंडिया वाइज के कैमरे पे जब हमने लोगों से पूछा तो लोगों का यही कहना था कि मसीहा के रूप में अफजाल अंसारी को देखते थे और उनको खुद पे विश्वास नहीं कि अफजाल अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो अभी सामने मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अभी जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि मुख्तार अंसारी रात तक उनका शव आ पाए। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, सशस्त्र सीमा बल के जवान लगे हुए हैं। अभी की जो खबर है हम बात करें तो जब जो उनका पैतृक जो वहां पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, वहां पर जब हमने बात की तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे। लोगों का यही कहना है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ कैसे। प्रशासन पर भी ब्रेक का आरोप लगाया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने साफ ये कहा कि ये मिली भगत थी और कहीं न तो कहीं बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। अब्बास हो या मनु अंसारी हो, सबसे जो कि मीडिया से दूरी इस समय बना रहे हैं, लेकिन प्रियंका माननीय न्यायालय के शरण में भी वो जा सकते हैं। उनका यही कहना है कि हो सकता है कि जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की वो परिवार मानने को तैयार नहीं है, जो प्रशासन का कहना है। लेकिन हाई अलर्ट पर है, धारा 144 लगा दी गई है और योगी जी ने भी कल रात तक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। एक बड़ी खबर थी। और अगर हम प्रियंका बात करें, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, हो सकता है इस सब मामले में रोज और लोग अपनी राजनीतिक रोटी भी सेकते हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए या बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन गाजीपुर से जो अब तक की प्रियंका यही खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी का शव आने में लगभग 9 बजे के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप भी बांदा से बने हुए हैं। संदीप, बांदा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से धारा 144 लागू है, लेकिन उसके साथ ही साथ मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम खबरें भी निकल कर सामने आ रही हैं, जांच को लेकर बात की जा रही है। क्या लग रहा है, परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं और उसके बाद जिस तरह से सीजीएम ने जांच अधिकारी नियुक्त किया है, इससे संतुष्ट नजर आएंगे परिवार वाले? जिस तरह से परिवार वालों की मांग है लेकर के प्रशासन की मांगों को सुना जाता है, उनको तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो मांगे की जाती है उसकी भी मांगे जाए। जिस तरह से उनके पिता के परिवार को लगातार पॉइजन दे करके जेल के अंदर मारने करने की बात कही जा रही थी, तो उसको देखते हुए जो परिवार के द्वारा से मांग की जा रही है, गलत मांग की जा रही है, तो शासन भी अगर मानता है तो कहीं ना कहीं शासन भी उसके पक्ष में बात करेगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से हम सुन पा रहे हैं कि तमाम जगह से बातें निकलकर सामने आ रही, चाहे गाजीपुर की बात करें या फिर बांदा की बात करें, परिवार वालों का जिस तरह से आरोप है, पोस्टमार्टम पे उन्हें भरोसा नहीं है और उसके बाद लगातार इस बात की दरख्वास्त की जा रही कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने इसको लेकर पहले ही अंदेशा जता दिया था, उन्हें इस बात का डर पहले ही सता रहा था। उसके साथ ही साथ अब्बास अंसारी की पैरोल को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि मुख्तार अंसारी के परिजनों की बात करें तो जब मुख्तार अंसारी की 2 दिन पहले ही तबीयत खराब हुई थी, तभी जो है उनके घर वालों ने बड़ा आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी की जेल में ही हत्या करा दी जाएगी, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और इसके बाद लगातार जो है उनके घर वाले आरोप लगाते रहे कि कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी की जान खतरे में है। अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, तब इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया है। मुख्तार अंसारी के परिजनों के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल भी अब मुख्तार अंसारी के परिजनों की बात को दोहरा रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और वही बात करें अब्बास अंसारी की, तो अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से मंजूरी नहीं मिल पाई है पैरोल की। अब उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें घर जाने की मंजूरी मिल सकती है जनाजे में शामिल होने के लिए। फिलहाल अब जिस तरह से जो कानूनी दांवपेच है, देखना है कि अब्बास अंसारी को इस मामले में पैरोल मिलती है या नहीं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। संदीप आपका भी और शोएब रिजवी आपका और सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।